तो हर एम्प्लॉय की लाइफ में एवरी ईयर एक ऐसा इवेंट आता है जिसका वो इंतजार पूरे साल करता है और जिस चीज के लिए वो पूरे साल मेहनत भी करता है। तो एनी गेस वो क्या चीज हो सकती है? तो हाँ, वो है सैलरी हाइक, अप्रेजल्स, इंक्रीमेंट। तो जहाँ इंडिया में रिसेशन ही 6% है और वहां पे अगर आपकी सैलरी ही सिंगल डिजिट में बढ़ रही है, 2%, 3%, 5%, मैक्सिमम 8 to 9%, तो क्या वो इंडिविजुअल सरवाइव कर सकता है? तो जिसका आंसर है नहीं। तो एक यही फेज आता है जिस टाइम एम्प्लॉय अपने सैलरी से खुश नहीं होता है और वो निकल पड़ता है जॉब हंट के लिए और उसे किसी दूसरी कंपनी से ऑफर मिल जाता है। और फिर एक फेज आता है जिस टाइम उसे अपने करंट कंपनी से न्यू कंपनी में मूव होना। फेज को हम बोलते हैं नोटिस पीरियड और कई लोग इसको हनीमून पीरियड भी बोलते हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे और दुलारे नोटिस पीरियड के बारे में, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नोटिस पीरियड। तो ये वीडियो जो भी देख रहा है उसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी नोटिस पीरियड सर्व किया ही होगा और उसको इस फेज के बारे में पता ही होगा, एक्सेप्ट कॉलेज स्टूडेंट्स और फ्रेशर। तो आपके लिए भी दिल्ली दूर नहीं है, कुछ सालों में आप भी इस फेज को जरूर एंजॉय करोगे। तो भी कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रह जाते हैं, जैसे कि तो 90 डेज का ही नोटिस पीरियड क्यों, या 60 डेज का नोटिस पीरियड क्यों, और इज देयर एनी वे कि मैं मेरे नोटिस पीरियड को कम कर सकता हूँ, या फिर अगर मैंने नोटिस पीरियड सर्व ही नहीं किया तो क्या होगा, या फिर मेरा बेनिफिट क्या है अगर मैंने नोटिस पीरियड पूरा सर्व किया, इज देयर एनी बेनिफिट जो मुझे मिलेगा, और मुझे रेजिग्नेशन कब डालना चाहिए, मेरे ऑफर लेटर मिलने के पहले या ऑफर मिलने के बाद। अगर मेरे पास पहले से ऑफर लेटर तो मैं उस ऑफर लेटर को यूज करके अपने नोटिस पीरियड के दौरान पे एक काउंटर ऑफर कैसे ले सकता हूँ। तो ऐसे के कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को एकदम स्किप मत करना आप, और इस वीडियो के एंड तक बने रहना। आपके साथ मैं काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अपना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाई कंपनीज की एक्स नंबर ऑफ डेज ऑफ नोटिस पीरियड। वो एक्स नंबर 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी एक्स नंबर ऑफ डेज का नोटिस पीरियड रखती ही क्यों है, लाइक 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। जैसे ही आप उस पोजीशन से रिजाइन करते हो तो कंपनीज उस पोजीशन को फिल करने के लिए अपने साइट पे अपने कंसल्टेंट से बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि उस पोजीशन को हम लोग कितने क्विकली फिल कर सकते हैं। तो उस पोजीशन के लिए फिर मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं और वो एक सिंगल इंडिविजुअल का इंटरव्यू नहीं होता है। कंपनी सेम एक पोजीशन के लिए मल्टीपल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि लास्ट मोमेंट तक कई कैंडिडेट काउंटर ऑफर लेके किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कैंडिडेट लास्ट मोमेंट तक बचता नहीं है ज्वाइन करने के लिए। तो इसी वजह से कंपनी थोड़ा बफर लेके चलती हैं उस पोजीशन को रिफिल करने के लिए। लेकिन क्या हम इस 90 डेज के नोटिस पीरियड को या 60 डेज के नोटिस पीरियड को कम करा सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो हाँ, देयर इज एन ऑप्शन। आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो या एचआर से बात कर सकते हो। तो वो होता है बाई आउट का ऑप्शन। वो बाई आउट क्या होता है बेसिकली, अगर मान लीजिए आपका 60 डेज का नोटिस पीरियड है और आपको 45 डेज ही नोटिस पीरियड सर्व करना है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनीज आपको सिर्फ 45 डेज की ही सैलरी देगी। लास्ट के 15 दिन की सैलरी आपकी कट हो जाएगी या डिडक्ट हो जाएगी। तो आपके एफएनएफ में जो लास्ट मंथ की सैलरी में सिर्फ आपको 15 डेज की सैलरी दिखेगी, बिकॉज आपने 30 डेज में से 15 डेज ही काम और बाकी के 15 डेज के लिए आपने बाई आउट ऑप्शन रखा था। तो हाँ, ये ऑप्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट क्रिटिकल होता है तो चांसेस थोड़े कम होते हैं बाई आउट के, लेकिन हाँ, आप अपने एचआर से या मैनेजर से पहले इस चीजों के बारे में बात कर सकते हो। लेकिन क्या अगर मैं नोटिस पीरियड ही सर्व ना करूँ, मैं एब्सकॉन्ड कर दूं कंपनी को, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका नोटिस पीरियड का टाइम होगा, आपने सर्व नहीं किया, आपने काम नहीं किया, तो आपको सैलरी तो मिलेगी नहीं, नो डाउट, लेकिन आपको आपका रिलीविंग लेटर, आपका एक्सपीरियंस लेटर, ये दोनों चीज और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी से नहीं मिलेंगे। तो कंपनी वो चीजें आपको नहीं देंगी, तो आप कहीं पे भी वो दिखा नहीं पाओगे फिर इन फ्यूचर कि आपने उस कंपनी के लिए एक्स नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए काम किया था। तो एब्सकॉन्ड का ऑप्शन ये कभी भी चूज मत करना। 1 या 2 महीने के लिए आप नोटिस सर्व कर लो या बाई आउट का ऑप्शन ले लो, लेकिन एब्सकॉन्ड करने का ऑप्शन पे आप कभी मत जाना। क्या बेनिफिट है अगर मैंने 90 डेज का नोटिस सर्व किया? मेरा कुछ बेनिफिट है क्या अगर मैं 90 डेज का नोटिस सर्व कर रहा हूँ? तो ये नोटिस सर्व करने में आपका ये फायदा होता है, जितने ज्यादा समय रहेगा उतनी ज्यादा कंपनीज में आप और इंटरव्यूज दे सकोगे और आप कोशिश कर सकते हो कि आप उस एग्जिस्टिंग ऑफर पे नया काउंटर ऑफर लेने का। लेकिन अगर आपके पास कम मंथ रहेंगे या कम डेज रहेंगे
तो ये थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम हो जाता है क्योंकि आपको हैंडओवर्स होती है, केटीज होती हैं और उस दौरान अगर आपको इंटरव्यू देना रहता है तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हायरिंग कंपनीज, कंसल्टिंग कंपनीज जो होती हैं वो ट्राई करती हैं उस बंदे को हायर करने जिनका नोटिस पीरियड कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसपे लोगों का बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि हमें रेजिग्नेशन हमारे करंट कंपनी में ऑफर लेटर मिलने के बाद डालना चाहिए या पहले डालना चाहिए। तो आपके सीनियर्स या कलीग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव हिसाब से सजेस्ट करेंगे पहले आप ऑफर लेटर ले लो एंड देन उसके बाद रेजिग्नेशन डालो, ताकि आपके पास 3 मंथ का नोटिस रहेगा उस टाइम आप काउंटर ऑफर भी ले सकते हो और आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस कंपनी को ज्वाइन करना है। और कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि पहले आप रेजिग्नेशन डाल दो, उसके बाद 3 मंथ या 2 मंथ तो बचे हैं रहेंगे आपके पास नोटिस के, उस टाइम आप जॉब सर्च करना। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से मैं कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपके पास ऑफर लेटर नहीं है और आप रेजिग्नेशन डालो। उसके कई रीजंस हैं, तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव पे बात करूंगा कि अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो आप रेजिग्नेशन डालते हो तो क्या क्या होता है, और अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं है और तो भी आपने रेजिग्नेशन डाल दिया तो क्या क्या इशू होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि बंदा ना उस नोटिस पीरियड के दौरान उसे पता है कि उसका लास्ट वर्किंग डे क्या है, तो वो एक जॉब हंट पे ना एग्रेसिवली लग जाता है कि मुझे अब जॉब ऑफर चाहिए। और एक टाइम ऐसा आता है वो इस हद पे चला जाता है कि मुझे अभी कोई भी जॉब ऑफर मिल जाएगा मैं ले लूंगा, बिकॉज वो इस टाइम पे काफी प्रेशराइज्ड होता है, काफी डिमोटिवेटेड। तो मैं पर्सनली ये बात तो किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज जब आप नोटिस पे जाते हो तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाती हैं, बिकॉज आप उस पोजीशन को छोड़ने वाले जहाँ पे आप इतने दिनों से काम कर रहे हो। तो ड्यूरिंग नोटिस में आपका वर्क बर्डन भी थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज आपको नॉलेज ट्रांसफर करना रहता है, आपको आपके बैकलॉग क्लियर करने होते हैं, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको अब एडिशनल आपके रेगुलर वर्क के साथ करनी होती है। इसके अलावा अब आपके पास एक्स नंबर ऑफ नोटिस पीरियड बचा है जिसमें आपको जॉब सर्च करना, तो उसके लिए आपको जॉब प्रिपेयर करना होगा एंड देन आपको इंटरव्यूज शेड्यूल करा के इंटरव्यूज भी देने होंगे। और कई बार ऐसा होता है आप ये सब चीज़ों में करते करते आपको पता ही नहीं चलता है आप कब लास्ट मंथ ऑफ नोटिस पीरियड में पहुंच चुके हो। और यही टाइम आता है जब लोग पैनिक करने लगते हैं, उनको जैसी भी जॉब मिलती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये टाइम पैनिक करने का नहीं होता है। तो इनकेस अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है जिसके पास ऑफर नहीं है और वो लास्ट मंथ ऑफ नोटिस पीरियड सर्व करता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है आप उस रेजिग्नेशन को विड्रॉ करने का। आप इसको कभी ऐसे मत समझना कि मैंने नोटिस डाला था, मैं नोटिस सर्व कर रहा था, अभी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। अभी इम्पॉर्टेंट है आपका सर्वाइवल, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको एक अच्छी जॉब ऑफर की ज़रूरत है, ना कि आप किसी दूसरी कंपनी में, ऐसी कंपनी में जाओ जहाँ पे आपको जाना नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया। तो आप उस कंपनी से अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर लो। उसके लिए आप HR से बात कर सकते हो या फिर अपने मैनेजर से बात कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर देंगे। और जब आप एक बार प्रिपेयर हो जाओ तब जॉब सर्च चालू करो, ऑफर लेटर लो और पेपर डालो, रेजिग्नेशन डालो, नोटिस पीरियड सर्व करो, स्वीट एंड ईजी। लेकिन हाँ, ये चीज़ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनका वर्क कल्चर काफ़ी टॉक्सिक है, जहाँ कंपनी में से पॉलिटिक्स होता है, काम नहीं होता, कोई न्यू लर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ग्रोथ है ही नहीं उनके पास, सैचुरेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप फिर ये पाथ ले सकते हो, प्रिपेयर करो ड्यूरिंग नोटिस पीरियड, ऑफर लेटर लो, नहीं मिला कोई इशू नहीं, नोटिस पीरियड सर्व करके खत्म करो, 1 मंथ का गैप लो, 1 मंथ के टाइम पे आप अच्छे से प्रिपेयर करो और इंटरव्यूज देना चालू करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज इमीडिएट ज्वाइनर्स को प्रेफर करती हैं। तो आपके केस में तो आप तुरंत इमीडिएट ज्वाइन कर ही सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑफर लेटर ऑलरेडी आ चुका है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इसके बाद। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट आप जाके रेजिग्नेशन मत डाल दो, पहले जाओ अपने HR से बात करो या फिर मैनेजर से बात करो, डिस्कस करो, क्या पता आपको रिटेन कर ले वो ऑन द स्पॉट। अगर वो केस नहीं है तो उनसे बात करो कि मैं आज रेजिग्नेशन डालने वाला हूँ, मुझे अच्छी ऑफर मिली है, बाकी बातें कर लो एंड देन उसी दिन आप अपने सिस्टम में रेजिग्नेशन अप्लाई कर दो या फिर आप मेल ड्रॉप कर लो, जो भी आपके यहाँ प्रोसेस है। तो जिस दिन आप ये चीज़ें करते हो उसी दिन से आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और आपके नोटिस पीरियड में सैटरडे एंड संडेज भी काउंट होते हैं। तो आप ऐसा मत समझना सिर्फ वीकडेज काउंट होते हैं, तो नोटिस पीरियड वीकेंड और वीकडेज को पूरा लेके काउंट होता है। तो जैसे ही आप नोटिस पीरियड पे आते हो वैसे ही आप लोगों की नज़र में रहोगे अभी। तो इस टाइम पे आपको अपने सारे बैकलॉग टाइम टू टाइम क्लियर करने होंगे, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना होगा केटी सेशन का, नॉलेज ट्रांसफर हैंड ऑफ का, ताकि आपका जो भी रिप्लेसमेंट हो या आपका जो पीयर हो या आपके टीम में हो, उनको आप जिस चीज़ पे काम करो उसका हैंड ऑफ दे सको। तो उसके लिए आपको काफ़ी प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। आपका मैनेजर
वो सारा प्लान आपको दे देगा। लेकिन वर्स्ट पार्ट होता है नोटिस पीरियड का कि आप नोटिस पीरियड के दौरान पे लीव पे नहीं जा सकते हो। हाँ, तो आपको नोटिस पीरियड के दौरान आप कोई भी लीव नहीं ले सकते एक्सेप्ट सिक लीव। अदरवाइज अगर आप लीव लेते हो तो आपका जो लास्ट वर्किंग डे होता है वो उतने नंबर ऑफ डेज के लिए बढ़ जाएगा जितने नंबर ऑफ डेज के लिए आपने लीव ली हुई होगी। तो आपके रेजिग्नेशन डालने के 2-3 वीक या 3-4 वीक के बाद आपको आपके एचआर का कॉल आएगा टू डिस्कस कि क्यों आपने रेजिग्नेशन डाला है। तो कोई ऑप्शन है क्या कि हम आपको रिटेन कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप क्या डिस्कशन कैसे करते हो। ड्यूरिंग नोटिस पीरियड आप एक और चीज नोटिस करोगे कि आपके इनिशियल डेज में आपके नोटिस पीरियड के तो दूसरी कंपनी से एचआर के कॉल आना काफी कम हो जाते हैं। तो इसके 2 रीजन है जो मुझे लगता है कि एचआर 2 टाइप के लोगों को प्रेफर करती है कि एचआर ट्राई करते हैं इमीडिएट ज्वाइनर्स को अप्रोच करने के, या तो जिनके केस में बाय आउट का ऑप्शन प्रेजेंट होता है। तो आपके केस में अब तो दोनों नहीं है, अब तो इमीडिएट ज्वाइनर है बिकॉज आपको एक्स नंबर ऑफ डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना है और आपने ऑलरेडी अपना लास्ट वर्किंग डे अपने मैनेजर के साथ डिस्कस कर ही लिया होगा। तो आपके में बाय आउट का भी ऑप्शन अब बचा नहीं है। तो हाँ, तो अब आपको इस दौरान कॉल आना कम होते हैं। अगर आपके 3 मंथ का नोटिस पीरियड तो आप मान लो पहले के 1-1.5 महीने आपको कॉल्स थोड़े कम रहेंगे, लेकिन लास्ट के 45 डेज या 30 डेज में आपकी कॉल की फ्रिक्वेंसी नॉर्मल हो जाएगी या थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यही टाइम आता है जब आप अपने ऑफर पे काउंटर ऑफर के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ड्यूरिंग नोटिस पीरियड आपके पास अच्छा टाइम था जिस टाइम आप तो अपना रेगुलर वर्क तो कर ही रहे थे, लेकिन ये टाइम पे रहता है कि अगर आपको कोई नया कंपनी का इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो आप उस टाइम पे प्रिपरेशन भी कर सकते हो और एक अच्छा काउंटर ऑफर भी ले सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है आपका नोटिस सर्व करने का। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा जो भी आपका इंटरव्यूज है आप 1 वीक पहले ही खत्म कर देना, लास्ट वीक आप अपना फ्री रखना जिस टाइम आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा ऑफर लेना है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है तो कौन सा ऑफर आपको लेना है, ताकि आपका थॉट क्लियर है कि आपको किस कंपनी को ज्वाइन करना है। और इसी वीक में आपको कई चीजें ध्यान भी रखनी है, कई डॉक्यूमेंट्स भी आपको डाउनलोड करने होंगे ताकि वो आप जब आप ये कंपनी छोड़ के जाओ तो आपको वो, ताकि आपको जाने के बाद ऐसा ना हो कि ये डॉक्यूमेंट मेरा मिस हो गया। जैसे कि आप लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप डाउनलोड कर लो, अपने लीव बैलेंस चेक कर लो, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्म 16 डाउनलोड कर लो, टैक्स शीट डाउनलोड कर लो। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसका आप बैकअप बना के अपने जीमेल पे या अपने गूगल ड्राइव पे रख लो, ताकि जब आप ये कंपनी छोड़ के जाओ तो आपको परेशान ना होना पड़े। और एक इम्पॉर्टेंट है, इसी लास्ट वीक में आप ट्राई करो अपने पीयर्स से, अपने कलीग्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ या जिस क्लाइंट के साथ आप काम करते हो, तो ट्राई करो उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करो, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रखने का, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको वापस इसी कंपनी में आना हो या फिर आपके कलीग्स या आपके मैनेजर किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, अगर आप वहाँ का आपको रेफरल चाहिए तो आपको ईजी रहे क्योंकि आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी उनके साथ। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर आता है लास्ट डे आपके नोटिस का, आपकी इस कंपनी में लास्ट डे। तो एक चीज़ आप कभी मत करना, क्योंकि ये आपका फेयरवेल डे है, तो एक मेल जरूर ड्रॉप करना जिसमें आपके मैनेजर्स, आपके क्लाइंट्स, आपके प्रोडक्ट ओनर, जो भी लोग हैं, जिसमें आप अपनी गुड वाइब्स आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि किसी ने अगर आपकी हेल्प की थी, और अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल, अपनी जीमेल आईडी उस मेल में भी आप ड्रॉप कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको उनसे कनेक्ट करना हो या उन्हें आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करना हो तो आपको कनेक्ट कर सकें। एक लास्ट पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग से ये भी डिस्कस कर लूँ कि मुझसे कई लोग पूछते हैं कि जब हमारे पास ऑफर लेटर रहता है तो उसको यूज करके हम काउंटर ऑफर कैसे ले सकते हैं दूसरी कंपनी से। तो इसके डिफरेंट वर्जन है, डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कभी भी काउंटर ऑफर लेने के पहले आपको जो पहला एचआर का कॉल आता है उस कॉल को क्लियर करो, ताकि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो सके। रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द काउंटर। तो एचआर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं बता देता हूँ कि जो आप प्रिपेयर करके रख सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन एचआर का यही रहता है, अगर आप नोटिस पे हो तो आपका लास्ट वर्किंग डे क्या है, आपकी करंट सैलरी कितनी है और आपकी ऑफर्ड सैलरी कितनी है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें आप बता सकते हो, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आता है एचआर का वो ये पूछते हैं कि आपके पास इतना अच्छा ऑफर ऑलरेडी है, आप हमारी कंपनी में क्यों अप्लाई कर रहे हो। और इनकेस अगर आप इंटरव्यूज क्लियर कर, तो अगर हमने ऑफर रिलीज कर दिया तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे कि आप उस ऑफर को यूज करके फिर से काउंटर ऑफर के लिए जाओगे। तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर टू द मोमेंट कोई क्वेश्चन अगर ये पूछेगा तो कभी कभी हम आंसर नहीं दे पाते, लेकिन हाँ, अगर आपके पास आंसर्स रेडी हैं पहले से तो आप इजिली किसी भी एचआर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने काफ़ी बातें की, नोटिस पीरियड का फेज कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है नोटिस पीरियड के दौरान। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने शेयर किया कि कैसे आप आपका तो एक्स नंबर ऑफ डेज का नोटिस पीरियड सर्व कर सकते हो और
ड्यूरिंग उस नोटिस पीरियड में क्या क्या चीजें होती हैं, और आपको रेजिग्नेशन ऑफर लेटर जब आपके पास है तब डालना चाहिए और उसके पहले डालना चाहिए। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा नीचे कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छा लगा। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई एडवाइस है तो वो भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।